नमस्कार दोस्तों, अगर आपके अंदर हर रोज़ कुछ नया सीखने की इच्छा है तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देख के कुछ वक्त के लिए मोटिवेट होते हो और जब एक्शन लेने की बारी आती है तब हर बार खुद से हार जाते हो? तो आपके अंदर मोटिवेशन की नहीं बल्कि डिसिप्लिन की कमी है। आज हम शाओलिन मॉन्क्स के रूटीन, डिसिप्लिन और कमिटमेंट के एग्जाम्पल्स देखेंगे। अगर आपने उनके रूटीन और डिसिप्लिन को सिर्फ 30 दिनों तक फॉलो किया तो आपका एक बेहतर इंसान बनने का सफ़र चालू हो जाएगा। मार्शल आर्ट में सबसे प्रमुख है कुंफू और दुनिया में इसे सीखने की सबसे अच्छी जगह है चीन का शाओलिन टेम्पल। बौद्ध धर्म ने शाओलिन टेम्पल में भिक्षुओं को शारीरिक प्रशिक्षण के आधार पर शाओलिन मार्शल आर्ट की शुरुआत की। बौद्ध धर्म का जन्म दक्षिण भारत में पल्लव राज्य के राजघराने में हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार करने हेतु वे समुद्र के मार्ग से चीन पहुंच गए। जब वो चीन पहुंच गए तो वहां के शाओलिन के जंगलों में सबसे पहले उन्होंने शाओलिन टेम्पल की स्थापना की। इस मंदिर में बौद्ध धर्म ने भिक्षुओं को फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताया, जिसे इजिनजिंग कहा जाता है। आगे चलकर इसे शाओलिन कुंफू के नाम से जाना गया। बौद्ध धर्म के फिजिकल ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि आज 1500 सालों के बाद भी शाओलिन मंदिर के भिक्षुओं को हराना लगभग नामुमकिन है। इन मॉन्क्स का एक पर्टिकुलर रूटीन होता है। भिक्षु हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी हर दिन 5 बजे उठते हैं। सभी प्राथमिक शुद्धता वाले काम करने के बाद 5:30 से 6:30 बजे तक वार्म अप करते हैं। बौद्ध पाठ और सुबह का भोजन होने के बाद 9 से 12:30 तक कुंफू का अभ्यास, मार्शल आर्ट और युद्ध कौशल सीखते हैं। 12:30 से 2 बजे तक विश्राम करते हैं और 2 से 5 बजे तक फिर से कुंफू का अभ्यास, मार्शल आर्ट और युद्ध कौशल सीखते हैं। शाम का बौद्ध पाठ और रात का खाना होने के बाद ठीक सोने से 1 घंटा पहले जो कुछ दिन भर सीखा है उसका रिवीजन करते हैं। ये सबसे खास बात है, मॉन्क्स अपने हर एक वार और एक्सरसाइज को बहुत बारीकी से निखारते हैं। दोस्तों, ये इनसे सीखने वाली बात है। हर दिन ठीक सोने से 1 घंटा पहले रिवीजन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शाओलिन भिक्षु हर दिन 8 घंटे कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण लेते हैं। इस प्रशिक्षण में शाओलिन के छोटे उम्र के छात्र अपनी उंगलियों को मजबूत करने के लिए पेड़ों पर और लकड़ियों पर प्रहार करते हैं। अपनी उंगलियां अधिक मजबूत करने के लिए लकड़ी के तख्ते पर 108 किलो को ठोककर उन्हें उंगलियों से बाहर निकालने का अभ्यास करते हैं। जब ये आसान हो जाता है तो अपनी उंगलियों से नाखून हटाने का अभ्यास करते हैं। शाओलिन के युवा छात्रों को रोज सुबह और रात को अपने नंगे पैरों से चट्टानों को मारना पड़ता है। जैसे जैसे मांसपेशियां मजबूत होती है, छात्र अपने प्रहार की ताकत बढ़ाते हैं और धीरे धीरे बड़े पत्थरों को मारना शुरू करते हैं। शाओलिन भिक्षु हर दिन अपने सिर को मुलायम कपड़े से लपेटते हैं और इसे बार बार दीवार पर मारना शुरू करते हैं। सिर के पिछले हिस्से को सख्त करना, त्वचा और हड्डियों को मजबूत करना इस व्यायाम का उद्देश्य है। अगर आपने इन भिक्षुओं के प्रशिक्षण को बारीकी से देखा होगा तो आपको समझ आएगा कि शाओलिन प्रशिक्षण में छोटे छोटे स्टेप्स को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे जैसे उनका प्रशिक्षण आगे बढ़ता है, वे कठोर प्रहारों का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। जब भिक्षु अपने पहले चरण में माहिर हो जाते हैं, तभी वो दूसरे चरण का प्रशिक्षण ले सकते हैं। ऐसे करते करते वो धीरे धीरे अपने अंतिम चरण तक पहुंचते हैं। हमें भी अपने जीवन में छोटे छोटे स्टेप्स लेने की टेक्निक को लाना है। हर दिन ज़्यादा मेहनत करनी है, हर दिन थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना है। अब ध्यान से समझो कि क्या करना है।
छोटे गोल बनाने हैं और एक्शन लेना है, बस इतना सिंपल है। लेकिन जब तक वो एक गोल पूरा नहीं होता तब तक दूसरे गोल के बारे में सोचना भी नहीं है। ऐसे छोटे छोटे गोल को पूरा करके कब आप अपने जीवन के सबसे बड़े गोल को पूरा करोगे आपको पता भी नहीं लगेगा। शाओलिन भिक्षु अपने खोपड़ी को सख्त करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ अपना सर पीटते हैं। अपनी हथेली की ताकत विकसित करने के लिए बार बार पानी की जहाज़ों और अन्य वस्तुओं पर वार करते हैं। लंबे समय तक शीर्षासन करते हैं। शाओलिन मॉन्क्स का जीवन पूरी तरह से उनके अनुशासन के लिए समर्पित है। एक शाओलिन भिक्षु को महारत हासिल करने में बरसों की कड़ी मेहनत, धैर्य और समर्पण लगता है। आपको डिसिप्लिन का इससे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलेगा। हम अपने जीवन में शाओलिन मॉन्क्स जैसा डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं? सबसे पहला स्टेप, गोल सेट करना। अपना लक्ष्य ऐसा रखिए जो करने के लिए आपको मज़ा आना चाहिए। मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी उस मेहनत में भी आपको मज़ा आना चाहिए। अगर ज़िंदगी को जीना है तो ऐसा काम करो जिसमें आपका पैशन हो। गोल सेट करने के बाद बारी आती है एक्शन लेने की। ज़रा सोच के देखो, शाओलिन भिक्षु जो सुबह से रात तक पूरे फोकस, पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने गोल पर काम करते हैं, तो क्या सफलता उनको इतनी आसानी से मिलती होगी? इतने डिसिप्लिन के साथ काम करने के बावजूद भी कई बार सफलता उनके हाथ नहीं लगती। तो क्या भिक्षु अपना प्रशिक्षण छोड़ देते हैं? नहीं, वो अपने अभ्यास को करना नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है पेन ऑफ डिसिप्लिन इज बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट। मान के चलो कि आपने 6 महीने के लिए एक लक्ष्य सेट किया। आप हर दिन मेहनत कर रहे हो, आप कंसिस्टेंटली ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो। आपने 1 महीना काम किया, 2 महीने काम किया, लेकिन फिर भी आपके हाथ सफलता नहीं लगी, तो गुस्से में आकर अपने काम को छोड़ना नहीं है। हमें खुद को समझाना है कि चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मन लगे या ना लगे, मुझे इस काम को पूरा करना है तो करना ही है। इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। आपको ऐसी चीज़ें, लोग या आदतों को छोड़ना है जो आपको अपने गोल से दूर ले जाती है। अगर आपने ये सब छोड़ दिया तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। जितना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हो तो कुछ टाइम बाद सब कुछ अपने आप होने लगता है। यानी एफर्टलेसली हम अपने लक्ष्य के करीब बढ़ना चालू कर देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।